मित्रों, किसी भी व्यक्ति को अगर बहुत बड़ा फैसला लेना है, लैंडमार्क डिसीजन लेना है, जो उसकी फ्यूचर को तय करने वाला होता है, तो बड़ा ही सोच समझ के डिसीजन लिया जाता है और इसके लिए उसके सामने मजबूती के साथ खड़ा रहना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो जो फैसले लेते हैं वो बीच में ही ध्वस्त हो जाता है। तो मोदी सरकार को यहाँ पर मजबूत रहना पड़ेगा। तो मजबूत प्रधानमंत्री जरूरी है दोस्तों, ये सब डिसीजंस लेने के लिए, लैंडमार्क डिसीजन लेने के लिए। तो मोदी सरकार 2014 में जब आई तो बहुत ही पावरफुल प्रधानमंत्री बन के आए। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2014 के पहले 1984 के बाद से 2014 तक कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था जो अपने एक दल पर सरकार बना सके, अर्थात एक दल को पूर्ण बहुमत मिल सके और वो सरकार बना सके। 1984 के बाद ऐसा पहली बार आया 2014 में, जब एक दल बीजेपी ने बहुमत प्राप्त किया लोकसभा में और वो मजबूत प्रधानमंत्री के दावेदार बने। तो वहां पर लैंडमार्क डिसीजन लेने के लिए वो स्वतंत्र थे, क्योंकि उनका कोई गठबंधन की सरकार है ही नहीं था। तो अभी तक तो वो मजबूत ही प्रधानमंत्री बने हुए हैं। लैंडमार्क डिसीजन लेने के लिए दोस्तों वो बहुत ही स्वतंत्र है। तो चलिए हम अब देखते हैं कि उनका लैंडमार्क डिसीजन क्या क्या था। तो मित्रों, लैंड भारत 2014 के पहले यूएसए, जापान के साथ संबंध बनाने से डरते थे। लगता था कि अगर हम यूएसए से अर्थात अमेरिका के साथ अगर हम संबंध बनाते हैं, दोस्ती को आगे हम बढ़ाते हैं, तो जो मेरा जो पुराना मित्र है रसिया अर्थात रूस, वो बुरा मान जाएगा। वो मेरा संबंध रूस से फिर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ऐसा डर लगता था। लेकिन मानो रसिया तो जो है चाइना के साथ भी क्या कर रहा है, दोस्ती बढ़ा रहा है। जब रसिया चाइना के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है तो हम पूरा नहीं मान रहे हैं, तो हम अमेरिका के साथ क्यों न मित्र आगे बढ़ाए, मित्रता आगे बढ़ाए। दोस्तों, अगर बाय चांस अगर फ्यूचर में चाइना भारत पर आक्रमण करता है, तो क्या आपको लगता है कि रूसिया हमें बचाने के लिए आएगा या हमें मदद करने के लिए आएगा? कभी नहीं आएगा। वो चाइना अलग ही रहने वाला रूस अलग ही रहने वाला है, चाइना को कभी मदद करने के लिए आने वाला नहीं है। तो क्यों नहीं आने वाला है चाइना के विरुद्ध रसिया, तो इस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन आप इतना समझो मित्रों कि चाइना का जब आक्रमण होगा तो हमें बचाने के लिए रसिया नहीं आएगा। तो आपको ऐसा भला हो सकता है क्या? अरे भैया, 1962 में हुआ था, कौन बचाने के लिए आया था? रसिया आया था क्या? क्या? तो कोई नहीं आने वाला है। तो हम क्या करें? तो हम यूएसए के साथ क्या करें, पार्टनरशिप बना ले, अर्थात सामरिक संबंध हम बना लेते हैं। तो मित्रों, 2014 के पहले जितने भी सरकार थी वो सब यूएसए के साथ संबंध बनाने के लिए डरती थी। ऐसा इसलिए लगता था कि अगर हम यूएसए के साथ जाते हैं तो जो हमारा पुराना मित्र है रूस, वो नाराज हो जाएगा। लेकिन 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद से भारत और अमेरिका, ये दोनों का मित्रता बहुत ही आगे लगातार बढ़ रही है। तो हम आखिर अमेरिका के साथ मित्रता क्यों करना चाहते हैं? तो अगर दोस्तों चाइना फ्यूचर में इंडिया पर अटैक करती है, तो क्या लगता है आपको कि रूस हमें हेल्प करने के लिए आएगा? कभी नहीं आ सकता है। अगर चाइना अटैक किया तब पाकिस्तान अटैक करेगा तो हेल्प करने के लिए आ सकता है, लेकिन चाइना अटैक करेगा तो रूस चाइना के विरुद्ध कभी नहीं जा सकता है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? बैलेंस करने के लिए चाइना को एक दोस्त चाहिए। तो दोस्त हम किससे बना रहे हैं? यूएसए को। जो आप जानते हो कि यूएसए और चाइना में अभी तो नोक झोंक चल ही रहा है। तो हम यूएसए के साथ हैं, और यूएसए के साथ ही नहीं, हमने जापान के भी दोस्त किया। रशिया के साथ भी तो पहले से चलते आ रहा है, तो वो तो और चल ही रहा है। तो इन सब से हमने क्या किया, सामरिक संबंध बनाया, अर्थात डिफेंस वाली जो संबंध होता है ना, हमने अमेरिका के साथ भी डिफेंस वाली जो चीजें होती है, बंदूक होती है, अपाचे हेलीकॉप्टर होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, डिफेंस वाली चीजें, वो सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। और साथ साथ में हम क्या कर रहे हैं, रशिया के साथ भी कर रहे हैं, जापान के साथ हम टेक्नोलॉजी का क्या कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं। तो हम इन सब के साथ सामरिक संबंध अब बनाने लगे। एक ही पहले क्या था कि रसिया के साथ जाओ भाई, यूएसए के साथ क्यों जा रहा है, रसिया तुम्हारा दोस्त नाराज हो जाएगा।
अरे भाई, अमेरिका के सामने कोई है क्या इस दुनिया में? आप कहोगे रूस है ना, अरे भाई रूस की जीडीपी $1 ट्रिलियन है। और यूएसए की जीडीपी लगभग 20 ट्रिलियन से भी अधिक है। तो कहाँ कंपेयर कर रहे हो आप रसिया और यूएसए? रसिया पहले था भाई, अब कहाँ है? अरे भाई अब तो उनके पास क्या है, सिर्फ डिफेंस वाली चीजें है। और है क्या उनके पास? तेल है, यही सब चीजें है ना। तो हम रसिया से यूएसए का कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो रसिया आ ही नहीं सकता है, कौन आएगा? यूएसए आएगा। तो हमने यूएसए के साथ सामरिक संबंध बनाया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाया। तो इसी को हम बोलते हैं दोस्तों, एक साथ कई देश के साथ संबंध बनाना, मल्टी अलाइनमेंट का। तो हमने 2014 के बाद से कई देशों को एक साथ हमने क्या किया, संबंध बनाना प्रारंभ किया। तो एक तो ये नीति फॉरेन पॉलिसी में चेंज आया कि एक साथ हमने कई कंट्री के साथ संबंध बनाना प्रारंभ किया। और हमने क्या किया, विश्व राजनीति का निर्धारक बना हम। कई लोग कई लोग 2014 के बाद जब जाते थे प्रधानमंत्री बाहर विदेश में, तो चुपचाप बैठे रहते थे, कुछ बोलते ही नहीं थे। पहले रूस बोलेगा, अमेरिका बोलेगा, विश्व मंच पटल पर बात कर रहा हूँ, रूस बोलेगा, अमेरिका बोलेगा, चाइना बोल रहेगा, इटली बोल रहेगा, जर्मनी बोल रहेगा। उसके बाद लास्ट में बचेगा समय तो कौन बोलेगा? इंडिया बोलेगा। अब भारत का नहीं नहीं, अब हम पहले बोलेंगे। अब हम पहले बोलेंगे, उसके बाद आप बोलोगे। तो विश्व राजनीति का निर्धारक बन रहा है भारत। आप इसको ऐसे समझो, अभी आप देखो क्या, रशिया में कौन गए थे? नरेंद्र मोदी गए थे, यूक्रेन गए, अमेरिका जाने वाले हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए मोदी जी एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, कई राजनीतिक विश्लेषक भी तो कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मोदी जी एक पावरफुल आदमी, फॉरेन पॉलिसी उन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो रूस के देखो ना, राजदूत भी तो कहते हैं, यूक्रेन के राजदूत भी तो कह रहे हैं इस युद्ध को कोई रुकवा सकता है, तो कौन रुकवा सकता है? नरेंद्र मोदी रुकवा सकते हैं। और कोई दूसरा का नाम लेता है क्या? नहीं। तो विश्व राजनीति का हम क्या बन गए, निर्धारक बन रहे हैं। और हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, अर्थात राष्ट्रीय हित के लिए, पहले जो शांति 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 करते थे, बातचीत करते थे, अब वो से नहीं करते हैं। आक्रामक नीति अपनाते हैं, एग्रेसिव पॉलिसी अपना रहे हैं। एग्रेसिव पॉलिसी का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है, अगर 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 अब चीन हम पर आक्रमण कर दे, चीन आगे हमारे जमीन पर बढ़ते आए, और हम के भैया शांति 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 शांति, ओम शांति ओम शांति, चलो बातचीत करते हैं टेबल पर बैठते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, कहाँ आपका सीमा है, कहाँ मेरा सीमा है, उसके बाद हम देखते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? आपको पेट में झूड़ा छुड़ा भोंकने के लिए आ रहा है, आप उसके मुंह में लड्डू खिला रहे हो, भैया शांति शांति, हमको शांति चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता है। तो हमने क्या किया, आप जानते हो 2020 में चीन हमारी तरफ बढ़ते आ रहा था, तो भारतीय सैनिकों ने क्या किया, आप जानते हो, डोकलाम विवाद में बांस बांस से मार मार के चाइना वालों को भगा दिया। ऐसा पहली बार हुआ था इंडिया के इतिहास में, पहली बार हुआ था कि चाइना आंखें दिखा रहा था और हमने बांस से मार मार के उसको भगा दिया 2020 में। ऐसे पहले तो शांति शांति कर रहा था भारत। और हमने क्या, पाकिस्तान बार बार आतंकी भेज रहा था, आतंकवाद लोगों को भेज रहा था, कौन? इंडिया। और यहाँ पर तो संघर्ष जानते हो कश्मीर में दोस्तों कितना संघर्ष होते रहता था इस टेररिज्म के कारण। तो पाकिस्तान इंडिया ने कहा, अरे भाई तुम तो आतंकवादी भेजते रहता है। और 2014 के पहले क्या होता था दोस्तों? अरे भाई सिर्फ भारत बोलता था, करता कुछ नहीं था, सिर्फ बातों की जबान निकलती थी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद क्या हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक है भाई। उसके बाद टेररिज्म की स्थिति क्या हो गई, ऑटोमेटिक कम गई। तो अब भारत बोलने वाला सिर्फ नहीं है, एक्शन लेने वाला है। वेट एंड वॉच करने वाला नहीं है, एक्शन लेने वाला इंडिया, एग्रेसिव पॉलिसी है। 2014 के पहले ऐसे नहीं होता था। आप कहो इंदिरा गांधी के समय में भी तो था। हाँ दोस्तों, इंदिरा गांधी के समय में इंडिया की पॉलिसी भी थी, एग्रेसिव थी। लेकिन आगे आने के साथ साथ
2084 1984 के बाद से कोई ऐसा प्रधानमंत्री बना था जो एक मजबूत प्रधानमंत्री हो और ये सब डिसीजन लेने के लिए वो स्वतंत्र हो और किसी दूसरे दल पर डिपेंड नहीं हो प्रधानमंत्री बनने के लिए। ऐसा नहीं था। तो आप कहोगे 2084 तक इंदिरा गांधी सरकार थी क्या? नहीं नहीं नहीं, और भी सरकारें थी ना। तो 2084 तक 1971 के बाद में कोई युद्ध थोड़ी हुआ था, उसके बाद है ना हुआ। तो अब दोस्तों इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या हुआ, लगातार चेंज हो गया। विश्व मंच पटल पर हम क्या बोल रहे हैं, विश्व राजनीति का हम निर्धारक बन गए हैं। विश्व सौर संगठन, विश्व सौर, अब पहले क्या होता था कि अरे विकसित कंट्री कोई संगठन बना था, ऑर्गेनाइजेशन बनाता था, लेकिन अब इंडिया बना दी विश्व सौर संगठन, भारत और फ्रांस मिलकर के। पर्यावरण के मुद्दे पर अर्थात इन्वायरमेंट के मुद्दे पर भारत राजनीति इसके लिए क्या बना रहा है, पॉलिसी बना रहा है। तो अनेक ऐसी चीजें हैं मित्रों जो लैंडमार्क डिसीजंस लिया और भारत के साथ विकसित कंट्री आना चाहता है। अब पहले कोई पूछता ही नहीं था, कोई बात ही नहीं करना चाहता था, लेकिन अब तो भारत आने के लिए तत्पर है भैया। तो मित्रों ये सारे एक सारांश हमने डिस्कस किया इस वीडियो में कि 2014 से 2018 तक ये अब तक के मोदी जी का फॉरेन पॉलिसी कैसा रहा है। हम वेट वॉच करने वाले नहीं, हम एक्शन लेने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।